से रो रही कैसे तो बारात वापस चली जाए, और गिरजा जहां से रो रही कहेंगे बारात वापस न चली जाए। फिर एक बात नहीं भैया, देखो अगर दरवाजे से बारात वापस चलेगी तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब ऐसा करो, जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह करो। दो समझाया तो मैंने कहती हम तो तीनों रोज मरी जाती थी, अगर तू कह रही कहना क्या बहु बात है। शादी भई, और जब शादी हुई भोजन करवा दो, उसके बाद में हम सब लोग खाते रहे। हिमाचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए, बोल ले जाओ, सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा है लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है, इन्हें भोजन करवा। नौकर जो रहे जो उनसे कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नजदीकी बैठा रहे। बाकी गऊ पत्तल और डबुआ लेके आओ, पत्तल डबुआ परसी, दोबारा फिर गो सो पानी वाओ सागड़ लेके आओ। सुबह ने कहा देखी हुआ ना पत्तल ना डबुआ का छुराया ही ना। मैंने सोची हमें खूब ध्यान आया, वे तुम रखेंगे तो चलो कोई बात ना, शायद भूल गए। दोबारा फिर गो पत्तल डबुआ लेके आओ, सुखा देखी पानी वाओ सागड़ी गायब। फिर बाने को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़ो जब देख जे सब चीजें चली कहाँ जाती। और एक गौ सब सामान सर पे लाद लाओ, पूड़ी परसी, दूध परसी, कचोई ना, चार चार फिर ना कचोई, फिर छह छह, फिर आठ आठ, फिर दस दस, फिर बीस बीस। अप्पड़ सुनवाओ तो ज्यादा परेशान। और जब वो परेशान बहुत से गुस्सा आई, दोनों को हाथ पकड़ो, जोन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धकिया दे, ले मरो जाए में गाओ, बाहर से दरवाजो बंद। थोड़ी देर के बाद में जब दरवाजा खोलो कमरा में रहो कचना, लेकिन भूख से चिल्ला तो नहीं रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। सो हिमाचल समझ गए, बोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समझो। भगवान शंकर ने दो तुलसी के पत्ते दिए, उन्हें ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे वो दोनों शांत होते। कहते तो ये है कि ऐसा आज भी है, कोई ज्यादा भोजन कर रहा हो, वो नहीं मान रहा हो, आप उसे तुलसी खिला दो, नहीं मांगेगा। कहते हैं खैर एक बात और है, दो लोगों से कभी मित्रता ना करे, दो लोगों से कभी मित्रता ना करे। एक ज्यादा बात करने वाले से और दूसरे ज्यादा भोजन करने वाले से। देखो ज्यादा बात करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में आप अपनी कहीं पर्सनल बात कर रहे हैं, उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हो, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो गलत है। और ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में, आप कहीं पर गए हैं और जिस जगह पर गए हैं उसके पास में इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है, थोड़ा बहुत रूखा सूखा जो था बड़े प्रेम से तुम्हारे सामने रख दिया खाने के लिए, अगर वो हैं आपके मित्र और वो खाने अगर बैठ गए तो फिर तो मानेंगे ही नहीं, आपकी भी बेइज्जती है। और भोजन की अगर देखो भोजन की बात है तो अपनी घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। लेकिन अब रसोई में भोजन कहां बनता है, अब तो किचन में खाना बनता है, और खाने में क्या क्या बनता है कोई पता नहीं, क्या क्या बनता है। जबकि भगवान ने ये मांसाहारी जीव जंतु अलग बनाए, शाकाहारी अलग बनाए। एक चीज और देखो, शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला है, और शेर भूखों मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, क्योंकि मांसाहारी है, मांस खाने वाला है। शाकाहारी ले लो आप, गाय को ही ले लो, गाय भूखों मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी। शेर भूखों मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, और गाय भूखों मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी। हमारे आदमी जो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, पेट क्या पेट तो कब्रिस्तान बन गया है? उधर बताया दोबारा भोजन बनवाया गया। हिमाचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना,
क्या बताएं, घर में थोड़ी अड़चन हो गई थी, इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाया। अब आप ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो, भोजन कर लो। और जैसे ही भूतन ने सुनी, सुबह भागे भागे। जब सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे जब प्रसन्न बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। भोले बाबा बैठे रहे, उनके एक तरफ तो अंधे बैठ गए, दूसरी तरफ बैरे बैठ गए। अब बारात तो थी न की ऐसी। अब माफ करें, देखो आजकल जैसे खाना थोड़ी खिलाया जाता था, बड़े प्यार से बिठा के खिलाते थे। आजकल जैसे नहीं, अब तो कुछ कहो ही मत, पढ़े लिखे लोग हो गए। बारात की कुछ मत कहो। भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी थी। छोड़ो, ज्यादा दिना पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आती। हम तो नहीं गए थे, लेकिन बताते हैं। जब बारात जाती, सतुआ धरे लाइन चले जाते, आराम से खाते भाई। और बाप जब बारात लौट के आती तो कदुआ और पूरी धरे लाते। अब अगर बारात 3 घंटा रुक गई, समझ ले बहुत रुक गई। क्यों, वीआईपी लोग जाते बारात, बस पहले से ही नादे लगाई दी जाती, फिर बछड़ों की तरह छोड़ दो, उसमें आराम से खाओ। सारी चीज परोसी गई। भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खाए, बगबार में दूसरी समेटे। बारात तो थी न की ऐसी। कैसी? तो हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई थी भोला ने। हुआ क्या? सब चीज परोसी गई। अब भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपनी खा लें, बाकी बाद में दूसरे की देख है। अच्छा, अंत तो कौन कुछ ना है बहु। जहां भोले बाबा बैठे रहे, बस भाई थोड़ी सी गड़बड़, ज्यादा नहीं, थोड़ी। कैसी? छोटी सी अंदो रसगुल्ला ढूंढी रहा, अभी तो रखा था भाई। दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई गई भोला। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। और भोले बाबा की बारात वहां से कैलाश पर्वत पे आई है। एक बार भोले बाबा और गिरजा बैठे हुए थे। भगवान शंकर जहां बैठे थे, देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तारक अब हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। इन्हें क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया है तो इनके क्रोध से कार्तिकेय नाम का लड़का उत्पन्न हुआ। उन कार्तिकेय के द्वारा तारक का वध हुआ। बड़े आनंद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे। अब आइए गौर करते हैं यहां से आगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं।